कहीं घास फूस खाकर पेट भर लेते हैं, राम राम नहीं करते हो तुमसे भले पशु, और राम राम करते हो तो फिर तो कहना क्या है, नाम लिया जिन सब लिया, जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया उनको सब प्राप्त हो गया, उनकी मुक्ति हो गई। उन्होंने मांगा तो साहित्य मिला, उन्होंने मांगा तो भगवान का सामीप्य मिला, उन्होंने मांगा तो सालोक्य मिला, उन्होंने मांगा तो उनको साहित्य मिला। तो जो व्यक्ति जिस बात का अधिकारी होता है, अब मिठाई की दुकान है उसमें तो सब तरह की मिठाई धरी होती है, जिसको जो जलेबी अच्छी लगे तो जलेबी ले लेता है, रसगुल्ला अच्छा लगे तो रसगुल्ला ले लेता है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है। पर भागवत की जो मिठाई है वो तो श्री कृष्ण है। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि को नाम मिश्री घोर घोर पी। तो जिसको राम नाम अच्छा लगता है उसको भगवान की प्राप्ति होती है, और अन्य अन्य भोग जिसको चाहिए भगवान वो भी दे देते हैं। देखो भोग भोगना बुरी बात नहीं है, पर भोगों को भोगते हुए अपने विवेक को नष्ट कर लेना, भोजन को इस तरह करना कि तुम्हें ज्ञान ही नष्ट हो जाए, स्वाद के लिए ही मर जाओ, ये बात गलत है। बाकी भोग भगवान ने भोगने के लिए बनाए हैं, गृहस्थी लोगो तो भोगो, लेकिन इस तरह भोगो कि तुम भोजन का भी स्वाद ले लो और स्वाद में डूबो भी नहीं। और संसारी लोगों का ऐसा स्वभाव है, जो भी काम करेंगे उसमें डूब जाएंगे, उसमें मगन मस्त हो जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे। यही आपत्ति है। संसार में इस तरह रहो कि जिस प्रकार कमल का पुष्प रहता है, भले ही कीचड़ में होता है पर कीचड़ की एक बूंद उसके ऊपर लगती नहीं है, पानी की एक बूंद उस पर ठहरती नहीं है, पर हम तो कीचड़ में ही रहते हैं और कीचड़ में नहाए रहते हैं। ये बात भारी। और भोग भगवान ने इसलिए बनाए कि तुम भोगों को भोगो और भोगों से वैराग कर लो, खूब भोजन खाओ, आखिर में विचार कर लो अरे कोई सार की बात नहीं है, अब तो भजन करना है। लेकिन संसारी लोग जितना भोग भोगता जाता है उतना ही भोगों में अंधा हो जाता है, भोगों की प्यास और बनाता चला जाता है, और इसीलिए वो अधोगति में जाता है। बड़े बड़े राजा हुए, राजा यदु हुए, राजा दशरथ हुए, राजा रघु हुए, राजा दिलीप भागीरथ, पता नहीं कौन कौन हुए। अब आप और हमारे पास तो क्या भोग होंगे। हजारों दास दासियां, हजारों पीपा भगत तो कलयुग में ही हुए। गागरगढ़ के राजा पीपा, इतना बड़ा उनका साम्राज्य, आज तक कभी पीपा किसी युद्ध में हारा नहीं। माता की इतनी बड़ी कृपा कि पीपा जब माता को भोग लगाने जाता तो माता भवानी सामने प्रकट होकर के भोग लेती, ऐसी उसकी भक्ति, सब कुछ मिला। लेकिन एक दिन उसको भोग भोगते हुए विराग हुआ कि अरे क्या जीवन का यही लक्ष्य है, क्या जीवन का यही सार सर्वस्व है कि भोग जन्मों और भोगों में डूब करके समय व्यतीत कर दो और मर करके नरकों में पहुंच जाओ। एक दिन माँ के पास पहुंचे, माँ को भोग लगाया, माँ प्रकट, कहो बेटा क्या मांगते हो। उसने कहा माँ आपकी भक्ति से मुझे सब कुछ मिला, संसार का ऐश्वर्य, रानियां, अनेकानेक सैनिक, खूब सारा भंडार मिला, अब तो मुझे वो चाहिए जिसके लिए जन्म होता है। तो माँ ने कहा मैं तुझे संसार का सामान तो दे सकती हूँ, धन दे सकती हूँ, युद्ध में जीत दे सकती हूँ, जो चाहे वो दे सकती हूँ, पर कल्याण की बात मेरे हाथ में नहीं है, वो तो सदगुरु ही दे सकते हैं, वो तो सच्चे संत ही दे सकते हैं। तो व्यक्तियों को भोग में भोग करके उनसे ज्ञान लेना चाहिए। यही भोजन मैंने कल खाया, इसमें सार होता तो एक बार खाया और तृप्ति आ जाती। ये जल मैंने कल भी पिया था, अगर इसमें कुछ सार होता तो एक बार पीना होता। सत्य वस्तु अगर एक बार, पतंगा या तो अंगार पर पड़ता नहीं है और पड़ जाए तो उड़ता नहीं। मान लो या तो कोई मक्खी आग में जाती नहीं है और चली जाए तो वापस आती नहीं है, उसी प्रकार सच्चा आदमी या तो भोग भोगता नहीं है और अगर कोई भोग में चला गया तो दोबारा उस भोग की ओर देखता नहीं है, क्योंकि एक बार कोई उल्टी कर देता है, थूक देता है तो देखता नहीं है। और ये भोग उसी तरह है, हजारों जन्म हुए आपके हमारे, हजारों जन्मों में संसार ये सब भोग भोगे, लेकिन वैराग्य नहीं हुआ। इस प्रकार कोई थूक दे फिर चाट ले, फिर थूक दे फिर चाट ले, यही सब संसारी लोगों की हालत है
किस जन्म में आपने भोजन का स्वाद नहीं लिया होगा, किस जन्म में आपने नींद का और सब चीजों का स्वाद नहीं लिया होगा। स्वाद नहीं लिया तो एक ही बात का नहीं लिया, वो स्वाद राम नाम का है, वो स्वाद भगवान का है। और अगर ये विचार भी नहीं आए तो ये विचार कर लो, मैंने संसार के सब चीजों का स्वाद लेकर के देखा। अब संत लोग चिल्लाया करते हैं राम नाम का स्वाद लो, राम नाम का रस लो, तब राम नाम के स्वाद को भी लेकर देखा। और एक बार स्वाद लिया नहीं